सौरों का वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया था। उसमें देखो हम सबकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 1 नंबर पे है लघु स्वर। लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ और री। विशेष क्या है देखो इसमें, इन्हें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। सेकंड है उच्चारण के आधार पर 2 नंबर पे है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देखो ए आ प्लस ई ए आ प्लस ए ओ आ प्लस उ ओ माइनस ए आ प्लस ओ। जैसे कि आ ई उ क्या है, सजातीय स्वर है। ए आई ओ औ क्यों है, विजातीय। विशेष क्या है इनमें, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। 2 नंबर पे देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पे 1 नंबर पे वर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर किसे कहते हैं देखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे उ ओ औ। अब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, वृत्त की तरह गोल हो जाते हैं। सेकंड है अवर्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं, अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। 3 नंबर पे है जिह्वा की कीर्य के आधार पर, जिसमें 1 नंबर पे अग्र स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग कीर्यशील रहता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई री ए आई ए। 2 नंबर पे मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहलाता है। फिर पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा पश्च यानी पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ उ ओ औ। फिर है 4 नंबर पे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर 1 नंबर पे संवर्त स्वर। संवर्त स्वर की परिभाषा है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, संवर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ई उ री। फिर अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवर्त स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ओ। नेक्स्ट है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर का अर्थ होता है खुला हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुला है, विवर्त स्वर कहलाते। जैसे आ। 4 नंबर पे अर्ध विवर्त। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर्त स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला सा रहता है, अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ओ। अब 5 नंबर पे है नासिक के आधार पर। नासिक के आधार पे 1 नंबर पे निम्नुनासिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात सिर्फ मुख्य उच्चारण होने वाली ध्वनियां निम्नुनासिक कहलाती है। जैसे सभी स्वर। 2 नंबर पे है अनुनासिक स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिक से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती है। जिससे भी कोई भी सब नाक से ध्वनि निकलती है ना, वो जैसे ए ओ ई, ये ऊपर चंद्र बिंदु लगाए, ये सब किस में आती है, नाक की ध्वनियां। ई उ री ए आई ओ औ, इन सब में क्या आ रही है, नाक से ध्वनियां आ रही है।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा व्यंजनों का वर्गीकरण, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।